हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राइज एकेडमी फाउंडेशन चैनल पर। बच्चों, पहले चैप्टर की शानदार जानदार समापन के बाद मैं आप सभी के सामने एक बार फिर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का चैप्टर गणित विषय का चैप्टर नंबर 2 बहुपद को लेकर आपके सामने आए हैं। बच्चों, जिस तरीके से जिस जोश के साथ हम लोगों ने पहला चैप्टर गणित का पढ़ा था, उसी जोश एंड खरोश के साथ हम लोग आइए चैप्टर नंबर 2 को अपना स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? हमारे चैप्टर नंबर 2 का नाम है बहुपद। ठीक है, हमारे चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है वो क्या है? बहुपद, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पॉलिनोमियल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिन्हें इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले बच्चों, अगर इस चैप्टर के वेटेज के बारे में बात करें कि यह चैप्टर हमारे मैट्रिक परीक्षा में कितने नंबर का महत्व रखता है, तो अगर इसको भी अगर हम लोग दो भाग में अगर बांटें तो बच्चों इस चैप्टर से दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। दो प्रकार के प्रश्नों को अभी तक देखा गया है कि मैट्रिक परीक्षा में जो बिहार बोर्ड है वो पूछता है। पहला तरीका क्या है कि एमसीक्यू प्रश्न को पूछता है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को, और दूसरा जो दिखता है हमें क्या होता है, वो गैर बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या होता है? गैर बहुविकल्पीय बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि जिसको गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कहा जाता है। इन दो प्रकारों का प्रश्न जो होता है हमारे बहुपद वाले चैप्टर से पूछा जाता है। बच्चों, अगर बात करें कुल क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में लगभग 10 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। और बहुविकल्पीय गैर बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करें तो इससे हर साल जो गैर बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं 2 मार्क्स वाले और दूसरे होते हैं 5 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले होते हैं। बच्चों, बड़ी हैरानी की बात है कि गैर बहुविकल्पीय प्रश्न में 5 मार्क्स का जो प्रश्न है बहुपद से कोई नहीं पूछता है। एक भी प्रश्न बहुपद से हमारा 5 मार्क्स में नहीं दिखता है। कौन सा दिखता है? केवल 2 मार्क्स वाले प्रश्न दिखते हैं, और वो कितने होते हैं? लगभग 2 क्वेश्चन हर साल हमें बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे क्या होते हैं, 2 नंबर के प्रश्न हर साल क्या होते हैं, 2 मार्क्स में देखने को मिलते हैं। तो इसी रणनीति के साथ पढ़ेंगे। अगर देखा जाए तो हमारा जो बहुपद का पूरा महत्व देखा जाए तो 10 नंबर कम से कम यहां से और 4 नंबर यहां से, यानी कि टोटल 14 नंबर का प्रश्न हमारा क्या होता है, केवल बहुपद से पूछता है। बच्चों, सबसे पहले बहुपद कहते किसे हैं? जो हमारा चैप्टर का नाम है उसमें हमारा क्या है कि बहुपद किसे कहते हैं। अगर ये प्रश्न हमसे पूछा जाए, कोई आपसे पूछ दे, तो आइए देखते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद क्या है? वह बीजीय व्यंजक, ठीक है, वह बीजीय व्यंजक जिसका जो चर जो होता है, कोई बीजीय व्यंजक है उसमें जो चर है, उस चर जो होता है, चर का जो घात होता है वो एक धन पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धन पूर्णांक होना चाहिए। अब सर यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा कि आप बीजीय व्यंजक क्या बोल दिए, आप ये धन पूर्णांक क्या कह रहे हैं। बीजीय व्यंजक जो बाबू बात कह रहे हैं, बीजीय व्यंजक का मतलब होता है कि इसमें चर और अचर को एक साथ करके ग्रुप में समूह में लिखा गया हो, पदों को समूह में लिखा गया हो। जैसे हम कह दें 2x + 5, ठीक है, तो 2x + 5 को क्या कहेंगे? एक बीजीय व्यंजक कहेंगे, क्योंकि इसमें दो पदों को एक साथ जोड़ के लिख दिया गया है प्लस के साथ। ठीक है, इसी तरीके से बाबू अगर कह दें 2x के घात 2 + 5x - 3, ठीक है, कि इनको भी क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक कहेंगे। अब इन बीजीय व्यंजकों को देखा जाए तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि 3 पद, 1 2 3 3 पदों का समूह बनाया गया है,
और पदों के समूह कोई बीजीय व्यंजक कहा जाता है। अब क्या कह रहा है कि कोई बीजीय व्यंजक है, उस बीजीय व्यंजक में जो चर आया हुआ है। अब इसमें सर एक और दिक्कत आ गया कि चर किसे कहते हैं। अगर आपका बचपन अच्छे से नहीं गुजरा है तो आपको दिक्कत होगा कि चर किसे कहते हैं। अगर आपका बचपन अच्छे से गुजरा होगा, आपने बचपन में कक्षा 7वीं 8वीं में आपने सही से पढ़ाई किया होगा, तो आपको मालूम होगा कि चर मान किसे कहते हैं या चर किसे कहते हैं। बाबू चर उसको कहते हैं जिसका मान हमेशा हर प्रश्नों में बदल जाता है। और आपको अगर इस तरीके से नहीं याद रखना है तो सिंपल सा एक्स वाई जेड, अगर ये सब दिखता है बहुपद के अंदर तो इन्हीं को चर कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहा है क्या चीज कि जो चर होता है, चर का जो घात होता है, घात यानी ऊपर वाला ये जो है ये एक धन पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, अब पूर्णांक धन होना चाहिए, इसका मतलब कि पहला नंबर तो इसका जो घात है वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, किसी भी हाल में ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा इसका जो घात है वो कोई भिन्न में नहीं लिखा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भिन्न में भी नहीं होना चाहिए। और जो हमारा चर का चर जो है वो कोई करनी में, करनी यानी कि रूट के अंदर भी नहीं होना चाहिए। अगर हमारा किसी भी बीजीय व्यंजक का जो चर है, अगर उस चर का घात ऋणात्मक होगा तो वो हमारा बहुपद, वो हमारा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर हमारा किसी बीजीय व्यंजक का चर जो है, चर का घात अगर भिन्न संख्या है तो वो हमारा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर हमारा कोई बीजीय व्यंजक में जो चर है, चर को अगर किसी करनी के अंदर, रूट के अंदर दिया है तो भी वो हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। आइए इन सभी तीनों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर बच्चों बात करें एग्जाम्पल में ऋणात्मक के लिए, अगर कह दें कि हमारे पास एक बहुपद है 7x के घात -2 प्लस 5x -2। ठीक है बच्चों, अगर इसको देखा जाए ध्यान से, क्या यह बीजीय व्यंजक है? हम लोग बिल्कुल कहेंगे सर कि यह बीजीय व्यंजक है, क्योंकि यह पदों का समूह है। इसके अंदर 3 पद आए हुए हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे कि ये क्या है? यह बीजीय व्यंजक है। अब जब ये बीजीय व्यंजक हो गया तो क्या यह बीजीय व्यंजक हमारा बहुपद भी है कि नहीं, इस बात को भी चेक करेंगे। और इस बात को चेक करने के लिए क्या करना है कि हमारा जो चर है उस चर का घात को देखना है। क्या देखना है? चर के घात को चेक करना है कि उसका चर का घात कैसा है। अगर देखा जाए चर कहां पे, हमारा चर x यहां पर आया हो और यहां पर आया है, यानी कि एक x के घात -2 है और एक x है। अब इनका अगर घातों को ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि x का जो घातांक है वो एक ऋणात्मक, क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। और जैसे ही हमारा किसी चर का घात ऋणात्मक पूर्णांक होता है वो हमारा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं कहलाता है। ठीक है बच्चों, वहीं अगर दूसरा एग्जांपल एक और देखें, मान लो हम कह रहे हैं कि 9x के घात 3 माइनस 7x के घात 1/2 प्लस 5। अब कोई पूछ दे कि क्या यह हमारा एक बहुपद है, तो बहुपद होने के लिए पहले तो हम देखेंगे क्या यह बीजीय व्यंजक है। हाँ, 1 2 3 3 पदों का समूह है, यानी कि यह बीजीय व्यंजक है। अब जब यह बीजीय व्यंजक हो गया तो फिर हमें यह भी देखना है कि इसका हमारा जो चर है, चर का घात क्या है। बच्चों यहाँ पे हमारा चर का घात जो दिख रहा है एक धन पूर्णांक दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो चर है, इस चर का जो घात हमें दिख रहा है वो एक भिन्न संख्या दिख रहा है। और जैसे ही हमारा चर का घात भिन्न हुआ, हम कहेंगे कि सर क्या ये हमारा एक ये क्या है? यह बीजीय व्यंजक हमारा बहुपद नहीं है। कभी भी हमारे किसी भी बीजीय व्यंजक का अगर घात भिन्न संख्या दिखे, आप डायरेक्ट उसको बोलिए कि यह हमारा क्या है? बहुपद नहीं है। वही बात करें बच्चों अगर करने की, अगर मान लो एक एग्जांपल लिख दें, रूट के अंदर 3x² प्लस 5 रूट के अंदर x -7, और अगर आपसे पूछ दे कि क्या यह बीजीय व्यंजक बहुपद है, तो इसके लिए हम क्या देखेंगे? हम फिर से कहां जाएंगे? हम जाएंगे हमारे चर के पास। हमारा चर कहां दिख रहा है? यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है। अब इस चर का घात क्या यहां दिख रहा है? चर का घात 2 दिख रहा है जो कि एक पूर्णांक है, लेकिन यहां पर चर जो है हमारा क्या दिख रहा है? करनी के अंदर दिख रहा है, रूट के अंदर दिख रहा है। और जैसे यहाँ पे क्या होता है कि अगर कभी भी हमारा चर करनी के अंदर दिखे तो हम क्या बोलेंगे? उसको कहेंगे कि यह हमारा बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों,
आगे बढ़ते हैं बाबू। अब क्या देखेंगे हम लोग, बहुपद का प्रकार। बहुपद का प्रकार बच्चों, बहुपद का प्रकार वैसे तो दो आधार पे इसको हम लोग बांटते हैं, ठीक है। एक हम लोग इसका बंटवारा करते हैं पदों के संख्या के आधार पे, यानी कि पदों के आधार पर, यानी कि उस बहुपद के अंदर कितने पद आए, ठीक है। और दूसरा हम इसका बंटवारा करते हैं घात के आधार पे, घात के आधार पर। अब बच्चों यहां पर जो पदों के आधार है, आप इसके बारे में पिछली कक्षा यानी कि 9th क्लास में आप लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ा होगा, ठीक है। और इस वाले टॉपिक का हमारे बोर्ड परीक्षा में कोई ज्यादा महत्व भी नहीं है, इससे हमारा कोई प्रश्न भी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम लोग इससे पढ़ लेंगे, कहीं इससे भी प्रश्न पूछ देगा तो फिर क्या करेंगे, इसको भी देख लेंगे, ठीक है। पदों के आधार पर अगर देखा जाए तो एक जो इसका बंटवारा होता है, पहले को बोलते हैं एक पदी बहुपद, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद। जो दूसरा बहुपद है हमारा, इसको बोलते हैं द्विपदी बहुपद। क्या बोलते हैं, द्विपदी बहुपद, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, द्विपदी बहुपद। और तीसरा एक और देख लेते हैं, ये जो क्या होता है, त्रिपदी बहुपद। क्या होते हैं, त्रिपदी बहुपद, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये सब क्या होते हैं। एक पदी बहुपद, जैसा कि नाम से बता रहा है कि इन बहुपद के अंदर जो पदों की संख्या क्या होती है, एक होती है। क्या लिखेंगे, पदों की संख्या एक होती है, ठीक है। एक पदी बहुपद में पदों की संख्या क्या होती है, एक होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बोले, उदाहरण के लिए इसे मान लीजिए 2x² बोल दिए, या सिर्फ 5 बोल दिए, ये भी हमारा एक बहुपद कहलाएगा, ठीक है। या फिर हम बोल दिए क्या चीज, x का पावर 3, ठीक है। ये सब क्या है, हमारे एक पदी बहुपद के एग्जाम्पल है। वहीं बच्चों अगर बात करें द्विपदी बहुपद का, तो ये क्या होता है, इसमें पदों की संख्या 2 होती है, ठीक है। इसमें पदों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अगर उदाहरण की बात करें, अगर इसकी उदाहरण की बात करें तो जैसे मान लीजिए 2x² - 3, ठीक है। इससे पद कितने हो गए, एक और एक, दो पद हो गए। अगर दूसरे पद की बात करें, मान लीजिए 7x⁵ + 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये दूसरा हमारा क्या हो गया, एक और एग्जांपल हो गया। इसके अंदर भी 2 पद देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी क्या है, हमारा द्विपदी बहुपद का एक एग्जांपल हो जाएगा। वही बात करें बच्चों अगर द्विपदी बहुपद की, तो इनमें क्या होते हैं, इनमें पदों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। इनमें पदों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। जैसे इसका भी अगर एग्जांपल देखें तो मान लीजिए इसमें क्या हो जाएगा, 3x⁵ + 5x² - 4, ठीक है। कितने पद है, 1 2 3, कुल कितने पद हो गए, 3 पद हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, मान लीजिए एक और एग्जांपल से के माध्यम से समझे। मान लो कि यहां पर कह दे 4x⁴ - 2x⁴ + 5, इसको भी कहेंगे कितने पद, 1 2 3, 3 पद हो गए। तो हम इसको भी कहेंगे क्या कि ये क्या है, हमारा त्रिपदी बहुपद है। अब बच्चों हो सकता है कि कब से हम पद पद कह रहे हैं, आपको पद से हो सकता है कि कंफ्यूज हो। अगर बचपन आपका सही से नहीं गुजरा हो तो आप पद को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर पद किसे कहते हैं। एक बार आइए इसको भी दिखा देते हैं। बच्चों पद किसे कहते हैं, जो पद होता है जब चर और अचर को एक साथ अगर लिखते हैं तो वो जो बनता है उसको कहते हैं पद। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक चर है x और एक अचर है 2, दोनों को गुणा करके लिखेंगे तो 2x, ये क्या कहलाएगा, हमारा एक पद कहलाएगा। बच्चों अब अगर मान लीजिए हम कह दें कि क्या 5 हमारा एक चर है, तो हम कहेंगे कि हाँ 5 हमारा चर है, क्योंकि हम 5 को
5x के पावर 0 के रूप में भी लिख सकते हैं। क्या करें बच्चों, अगर 5 है तो 5 को हम 5x के पावर 0 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी अगर अचर दिखता है तो वो भी क्या कहलाएगा, हमारा एक पद कहलाएगा। वहीं अगर सिर्फ आपको कहीं पर क्या दिखे, एक चर मान दिखे, तो इसको भी क्या कहेंगे, पद कहेंगे, क्योंकि इसके आगे हमेशा एक से क्या होता है, गुणा लगा होता है। आई थिंक कि आप सभी को अब पद समझ में आ गया कि पद क्या होता है। ठीक है, आइए अब क्या करते हैं, बहुपद को घात के आधार पे बांटते हैं और समझते हैं कि बहुपद को घात के आधार पे। बच्चों इस वाले को ध्यान से पढ़िएगा, इससे आपको प्रश्न क्या है, मैट्रिक परीक्षा में आपका जो फाइनल एग्जाम फरवरी में होगा उसमें जरूर देखिएगा प्रश्न भरा हुआ होगा। ठीक है, तो घात के आधार पे बहुपद को अगर बांटे तो पहला एक जो होता है उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या होता है, रैखिक बहुपद। दूसरा अगर हम देखें तो ये क्या होता है, द्विघात बहुपद। ठीक है, तीसरा अगर देखें तो इसे कहते हैं त्रिघात बहुपद। बच्चों क्या होता है कि बहुत बार आपके परीक्षा पत्र में देखा जाता है कि प्रश्न दे देता है और बोलता है कि निम्न में से कौन रैखिक बहुपद है, या दे देता है बोलता है कि निम्न में से कौन द्विघात बहुपद है, या आपसे पूछ देता है कि निम्न में से कौन त्रिघात बहुपद है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछता है। बच्चों अगर बात करें रैखिक बहुपद का, तो रैखिक बहुपद उन बहुपद को कहते हैं जिसका घात एक होता है। जिस बहुपद का घात एक होता है उस बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर आपको इसका एग्जाम्पल देखना है तो मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं यहां पर एग्जाम्पल, क्या हो जाएगा, मान लो कि 2x + 5 लिख दिए, तो यहां पर हमारा, अच्छा बहुपद का घात किसे कहते हैं थोड़ा वो भी समझ लो। ठीक है, यहां समझ लेते हैं बहुपद का घात। ठीक है, इस तरीके का भी प्रश्न देखने को मिलता है, पूछ देता है कि निम्न में से एक बहुपद लिख देगा और पूछेगा कि इसका घात क्या है। ठीक है, तो बहुपद का घात बाबू जो होता है, एक एग्जांपल के माध्यम से समझाएं, 2x के पावर 3 प्लस 2x के घात 2 माइनस 3x प्लस 4, ये लिख दी। ठीक है, अब इसके अंदर आए हुए पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 पदों की संख्या आ गई। लेकिन अब हमें पदों की संख्या से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, बहुपद का घात देखना है। तो बहुपद का घात के लिए क्या देखेंगे हम लोग, हमारा जो चर दिखा, एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, अब इन सभी चरों में सबसे बड़ा घात कहाँ है, सबसे बड़ा घात हमें यहाँ पे 3 दिख रहा है। ठीक है, तो ये जब 3 दिख रहा है तो कहेंगे कि इस बहुपद का घात क्या है, बहुपद का जो घात होगा वो क्या बोलेंगे, 3 होगा। ठीक है, यानी कि बहुपद का घात वह संख्या होता है जो किसी भी बीजीय व्यंजक में, बीजीय व्यंजक में किसी बहुपद में चर का जो सबसे बड़ा घात होता है उसी को बहुपद का घात कहते हैं, जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिल गया। तो घात के आधार पे हमारा जो पहला है रैखिक बहुपद है, यानी कि वह बहुपद जिसका घात 1 होता है उसको रैखिक बहुपद कहा जाता है। बात जब करें द्विघात बहुपद की, तो वह बहुपद जिसका घात, इसका क्या हो जाएगा, जिसका घात कितना हो, 2 होता है। ठीक है, जिसका घात 2 होता है उसको द्विघात बहुपद कहा जाता है। अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो मान लीजिए 2x² प्लस 8x प्लस 16। ठीक है, इसके अंदर क्या हो गया, हमारा 2 चर मान x और x दिख गया। यहाँ x का घात 1 है, यहाँ x का घात 2 है, यानी कि दोनों में बड़ा कौन है, द्विघात बड़ा है, तो पूरे बहुपद का घात क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। और जब बहुपद का घात 2 होता है उसको हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या है, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, जो त्रिघात बहुपद है ना, जिसका घात 3 होता है, यानी कि जिस बहुपद का घात 3 होता है उस बहुपद को त्रिघात बहुपद कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो मान लीजिए कि 3x के पावर 3 माइनस x²
प्लस 5x प्लस 16, इस तरीके से अगर बहुपद लिख दिया तो कहेंगे इसमें हमारा चर कहाँ कहाँ है, एक तो 5x यानी x यहाँ पर एक घात हो गया, यहाँ पे 2 घात हो गया, यहाँ पे 3 घात हो गया, सबसे बड़ा घात 3 है, तो कहेंगे कि इस बहुपद का घात जो क्या है वो 3 है, और जब बहुपद का घात 3 है यानी कि यह बहुपद हमारा त्रिघात बहुपद है। ठीक है बच्चों। अब बाबू अब देखते हैं क्या चीज, ऐसा भी प्रश्न बहुत बार देखा गया है मैट्रिक परीक्षा में कि बहुपद का व्यापक रूप पूछता है। ठीक है, अब व्यापक रूप हम देखते हैं जरा, एक तो देखेंगे किसका, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप देखेंगे। बच्चों क्या करिएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, सीधा सीधा ये याद करने वाला चीज है, समझने वाला चीज है। दूसरा क्या देखेंगे, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप देखेंगे, और तीसरा क्या देखेंगे, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप देखेंगे। ठीक है बच्चों, अगर बात करें रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जो होगा उसको कहेंगे px बराबर ax प्लस b। ठीक है, रैखिक बहुपद का हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो व्यापक रूप हो जाएगा px बराबर ax प्लस b, जहां पर हमारा जहां a और b क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। अब बच्चों बात यहां यह भी हो सकता है कि सर आपने a और b को वास्तविक संख्या क्यों बोला, आप इसको पूर्णांक भी तो कह सकते थे, आप इसको परिमेय संख्या भी तो कह सकते थे। बच्चों मैंने इसे वास्तविक संख्या इसलिए बोला क्योंकि कभी कभी हमारा a और b जो है ना अपरिमेय संख्या भी देखने को मिलेंगे। जैसे मान लो हमें क्या होगा कि कभी कभी इस प्रकार का बहुपद देखने को मिलेगा, रूट में 2x प्लस 4। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे रूट में 2 जो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या और 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और बच्चों परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या इन सभी को क्या कहा जाता है, इन सभी को वास्तविक संख्या कहा जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बोला कि जहां a और b क्या है, वास्तविक संख्या है, यानी कि अगर कभी अपरिमेय संख्या देखने को मिल जाए तो इससे घबराने वाली बात नहीं है, तब भी वो हमारा बहुपद ही होगा। हाँ ये याद रखना है कि चर का मान हमारा जो करनी में नहीं जाना चाहिए, a हमारा करनी में चला जाएगा कोई बात नहीं, चर मान हमारा करनी में नहीं जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, एक बार और याद रखना है, यहां हमारा जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। मान लो कि हम लिख दिए एक हमारा क्या चीज, बहुपद लिख दिए, क्या है 3x प्लस 5। ठीक है, अब किसी को मन कर रहा है सर कि हम यहाँ पे क्या करें कि 3 नहीं लिखे, इसको क्या लिखे, 0 लिखे। तो अगर इसको 0 लिखेंगे और x हो जाएगा प्लस 5, अब जरा बताओ 0x का गुणा करोगे तो 0 प्लस 5 हो जाएगा ना, ये 0 प्लस 5 हो जाएगा ना। अब 0 प्लस 5 हो जाएगा यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5। अब कोई कहेगा सर तब भी तो ये बहुपद तो है, आपने बताया कि 5 बहुपद होता है, तो बाबू अगर इसका 5 ये हो जाएगा तो पावर 0 घात 0 हो गया, रैखिक बहुपद नहीं बच जाएगा। इसलिए हमें a का मान हमारा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, भले ही ऋणात्मक हो जाए, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा चलेगा, अवास्तविक संख्या सॉरी अपरिमेय संख्या हो जाए चलेगा, बस a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये हमको याद रखना है। ठीक है, अब अगर बात करें द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, किसका, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप अगर देखें तो द्विघात बहुपद का भी व्यापक रूप बस ज्यादा नहीं बोलेंगे ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है हमारा क्या चीज, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। बच्चों यहां पर भी ये बात लागू होगा, जहां a b एवं c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, और जहां a हमारा जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जैसे ही a होगा, जैसे यानी एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझे, मान लो लिखे हैं 2x के घात 2
माइनस 3x प्लस 8। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक द्विघात बहुपद लिख दिए। ठीक है, अब जब इसको द्विघात बहुपद लिखे, अगर कह रहा है कोई कि नहीं x को हम क्या करें, ये तो हमारा a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। ठीक है, अब a को 0 करो तो 0 गुणे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8, ये 0 हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 8 प्लस 8, ये क्या हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 8 हो जाएगा, जो कि एक रैखिक बहुपद बन जाएगा। ठीक है, इसलिए कभी भी हमारा a का मान क्या हो जाना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। वही बात करें बच्चों अगर त्रिघात बहुपद का, तो त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, अगर त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप लिखे तो यह होता है ax के घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। सॉरी बच्चों, क्या होता है, ax का घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये क्या होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ठीक है, यहां पर भी वही बात लागू होगा, जहां a b c एवं d क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, और यहां पर भी a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से ही देख लेते हैं। अगर हम कह दें 4x का घात 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9, ठीक है, यह क्या है, यह एक हमारा त्रिघात बहुपद है। अगर a हमारा 0 हो जाएगा तो a के 0 होने से क्या हो जाएगा, a 0 मल्टीप्लाई x के घात 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9। अब ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9, और क्या हो गया, ये द्विघात बहुपद बन गया, ये कोई त्रिघात बहुपद नहीं है। इसलिए हमारा a का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो बच्चों आशा करते हैं आपको आज ये बहुपद का एक इंट्रोडक्शन वीडियो पसंद आया है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसके अंदर और कुछ नहीं। ठीक है, कल आपको क्या मिलेगा, द्विघात बहुपद सॉरी बहुपद का क्या होगा, एक बहुत ही विस्तृत लेक्चर देखने को मिलेगा। बच्चों अगर आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो कृपया कर क्या करें कि चैनल को एक बार क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, लेक्चर पसंद आ रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर वीडियो को शेयर भी करें, ताकि वे लोग भी मैट्रिक परीक्षा 2025 के आने वाली जो परीक्षा है उसके लिए मैथ में एक बहुत ही भरपूर तरीके से, जोरदार तरीके से, जोश खरोश के साथ तैयारी करें और मैथ में 100 में 100 नंबर क्या करें, अपना फिक्स करें। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।